बहुत दिनों से तुम वेट कर रहे हो किसी के मैसेज का, कॉल का, लेकिन अभी तक वो समय आया ही नहीं। 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक तुम्हें लग रहा है कि अब आएगा मैसेज, अब आएगा कॉल, लेकिन कॉल तो आया नहीं, क्योंकि सामने वाला तो बिज़ी है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जितना प्यार कर रही हूँ या मैं जितनी अटैचमेंट में हूँ, सामने वाले के भी अंदर उतनी ही ज़्यादा प्यार है, उतनी ही ज़्यादा हमदर्दी है मेरे लिए। स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट चूजिंग योरसेल्फ। अगर इस तरह के इंसान आप हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं एनएलपी एंड माइंडसेट कोच नीतू सिंह। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाती हूं। मेरे 2 चैनल हैं, मैं चैनल की लिंक इसमें दे दूंगी, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी तरह की आपकी लाइफ में इश्यूज चल रही हैं, जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो अभी तक हो नहीं रहा है, रिलेशनशिप आपकी खराब है, मेरे नंबर पे आप मैसेज जरूर कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप की लिंक देती हूँ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों हम ऐसे लोगों के पीछे हमेशा रहते हैं जो कि हमें दुख और तकलीफ देते हैं, फिर भी हमें समय रहते पता ही नहीं चल पाता। वो ऐसा इसलिए होता है कि आप इमोशनली वीक पड़ जाते हो, क्योंकि जब भी कोई किसी के रिलेशनशिप में आता है ना, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। चाहे एक माँ अपने बेटे से करे, चाहे एक भाई अपनी बहन से करे, चाहे एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड से करे, प्यार तो प्यार होता है ना। चाहे एक भक्त एक भगवान से करे, प्यार के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। लेकिन जब प्यार सिर्फ वन साइडेड होना, तो यही टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है और वो प्यार ज्यादा लंबा चलता नहीं। और वन साइडेड में क्या होता है कि एक इंसान भागते रहता है, वेट करता है, लेकिन ऐसे कई दिन पे दिन, वीक पे वीक, मंथ, ईयर्स निकल जाते हैं, लेकिन वो समय प्रतीक्षा की घड़ी कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि सामने वाले को तो आपकी फिक्र नहीं है। सामने वाला तो एकदम मस्ती में अपने काम में लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो करना बंद कर दो। उस पे कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, खुद की वैल्यू देनी है, वो इस वीडियो से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। क्योंकि हम सभी की लाइफ़ एक जैसी होती है। जो इंसान बाहर से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, एक समय ऐसा भी होता है जब वो खुद टूटे हुए होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके वो एक्सपीरियंस इतना गेन कर लेते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो अपनी इसी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो अपनी लाइफ में किस तरह से खुद के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, खुद के करियर को बनाना है और किसी भी इंसान के पीछे नहीं लगना है जो कि आपको वैल्यू नहीं दे रहा। क्योंकि अटेंशन, प्यार कभी भी ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता, ये खुद मिलते हैं। और ज़रा सोचिए कि आप जिसके पीछे लगे हो या जिसके मैसेज का वेट कर रहे हो, जिसके कॉल का वेट कर रहे हो, अगर उसे ज़रा भी आपकी अगर फ़िक्र होगी, तो वो खुद अपनी एफर्ट लेगा आपकी तरफ आने के लिए, कभी भी आपको वेट नहीं कराएगा। इसीलिए सबसे पहले जभी भी आपको पता चल जाए ना कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है या फिर चिट कर रहा है या आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है, तो उसी समय सतर्क हो जाए। इसके लिए आपको 5 टिप्स को फॉलो करना होगा। अभी एक पेन पेपर ले लो, इन टिप्स को आप लिख लो या फिर इस वीडियो को आप बार-बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। नंबर 1 है, अवेलेबल रहना बंद कर दो। यानी कि अगर अभी तक आप वेट कर रहे हो कि कॉल आए, मैसेज आए और सामने वाला आपको लेकर केयरलेस है ना, तो उसके लिए वेट करना बंद कर दो। और जभी भी अगर 15 दिन, 10 दिन या जभी भी उसको अपने अकॉर्डिंग टाइम मिलता है और आपको कॉल मैसेज करता है और फट से आप जाकर उसका रिप्लाई करने लगते हो, यहीं पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। मैं इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आपको अवेलेबल नहीं रहना है। यानी कि अगर आप उस मैसेज का जवाब देते हो, कॉल का रिप्लाई करने लगते हो, तो सामने वाला तो यही समझेगा कि मेरे प्रति इतना ज़्यादा लगाव है या इतना ज़्यादा प्यार है, 2 मंथ पे भी करता हूँ या करती हूँ, तो सामने वाला बंदा तो मेरे लिए रेडी है, वो हमेशा अवेलेबल ही रहता है, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है ना? इसीलिए कभी भी आपको ये शो नहीं करना है कि मैं वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, तुम कॉल करो, मैसेज करो। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि 10 दिन, 15 दिन बीत जाता है तो पेशेंस खो देते हैं और सामने वाला अगर आराम से फ़ोन करता है तो उस पे झलाने लगते हो कि तुमने इतने दिनों के बाद कॉल किया या मैसेज किया, दिस दैट। क्योंकि किसी भी अंदर तो बेचैनी होनी चाहिए थी। वो क्यों 15 दिन से आराम से है। नोट डाउन करना है और कभी भी जो आपको इग्नोर करता है ना, उसके लिए अवेलेबल रहना छोड़ दे। नंबर 2 पे आता है, लर्न टू से नो। यानी कि ना कहना सीखे। हम सब में बहुत एक गंदी आदत होती है कि बात-बात में हाँ, मैं कर दूँगा या कर दूँगी। हाँ, ठीक है, ये मेरे से हो जाएगा। इस तरह की चीज़ आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर आप
किसी भी काम में हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर ये हैबिट आप में है ना कि हर बात-बात में आप हाँ बोलते हो, तो आपकी लाइफ तो आधी ऐसे ही खत्म। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम में लग जाते हैं, उसकी हेल्प करने लगते हैं, उनकी बातों को सुनने लगते हैं। हमारे पास कितने होते हैं? सिर्फ़ 24 आवर्स। 24 आवर्स में अगर आप दूसरों के काम के लिए हाँ, हाँ करोगे, तो इससे आपके लिए, खुद के लिए यानी कि पर्सनल ग्रोथ के लिए समय कहाँ मिलेगा? तो अगर पॉसिबल है, तो ये सीख लीजिए कि किस तरीके से ना बोलना है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली आप मना कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो कि किस तरह से मुझे ना कहना भी सीखना है। इस पे भी मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बात-बात में कोई भी कह दिया कि मेरा ये काम कर दो, तो मुझसे ना हो ही नहीं पाता था और मैं हमेशा हर बात में हाँ, हाँ, हाँ कर ही देती थी। तो मुझे लगता था कि यार ना क्यों करना, क्यों ना बोलना है? अगर मेरे से हो पाता है तो चलो मैं कर देती हूँ काम। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे लोगों की फिर एक हैबिट बन जाती है कि बात-बात में वो आपके पास आएँगे, फिर आपको काम करने के लिए बोलेंगे। यानी कि अगर डायरेक्ट वे में कहूँ तो आपको लोग यूज़ करने लगते हैं। ठीक है? तो अपने को इस तरीके से नहीं बनाना है कि कोई भी आपको यूज़ करे, जब मन आए आपसे काम निकाले और फिर चलता बने। राइट? तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। नंबर 3 पे आता है कि खुद को बिज़ी रखना सीख लो। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खाली बैठोगे ना, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इसीलिए अपने दिमाग को बिल्कुल खाली नहीं रखना है। नहीं तो आप अपनी लाइफ़ को नहीं जी रहे होते हो, हमेशा आप दूसरी की लाइफ़ को जी रहे होते हो, क्योंकि लोग हमेशा आपको कुछ ना कुछ काम बोलेंगे, जब मन हो बोलेंगे यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये काम कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। इसीलिए एज़ मच एज़ पॉसिबल यू हैव टू कीप बिज़ी योरसेल्फ। और एक बिज़ी इंसान देखने में भी वैसे अच्छा लगता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लगता है। खुद को बिज़ी रखने की तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि मैं कहीं भी जाकर टाइम क्यों वेस्ट करूँ। बिज़ी रहना इन द सेंस ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप दिमाग लगाओ कि कैसे बिज़ी रहूँ। आप बुक पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप 10 मिनट की जगह आप 1 घंटा बुक पढ़ लो, वॉक करने जा सकते हो, आप म्यूज़िक सीख सकते हो, जो भी आपकी हॉबी है उस पे आप काम कर सकते हो। नंबर 4 पे आते हैं, लर्न न्यू थिंग्स यानी कि नई-नई चीज़ें सीखते रहे। जब हम चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं ना, तो लाइफ ऐसे ही बोरिंग हो जाती है। फिर समझ में नहीं आता कि क्या करें। जैसे आधा से अधिक लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई पूरी यानी कि ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो गई, उसके बाद कुछ करते ही नहीं। उन्हें लगता है कि बहुत पढ़ लिया, अब लाइफ में पढ़ के होगा क्या? और अगर लेडीज़ हैं तो वो हाउसवाइफ बन जाती है, अगर मेल है तो किसी भी फैमिली बिज़नेस में लग गए या यानी कि अपनी लाइफ को वहीं पे रोक देना। अपनी एजुकेशन को अगर आप पूरे नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ों को सीखना है। हॉबी तो ज़रूर होगी, आप उस पे काम करो। क्योंकि हम अपनी हॉबी को भी अगर छोड़ देते हैं और लाइफ को ऐसे ही जीना शुरू कर देते हैं, खींचती है, तो केस में आप अपनी ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, काट रहे होते हैं। तो काटना बंद कर दें। कुछ ना कुछ नई चीज़ें को ज़रूर सीखें और सीखते-सीखते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद लगेगा कि अभी प्रेज़ेंट में मैं जो काम कर रहा हूँ, इसे गिव अप करके अपने हॉबी पे जिस पे मैंने काम किया है ना, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कि उसी से रिलेटेड आप काम शुरू कर सकते हो। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि नई-नई चीज़ों को सीखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वां स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। कहने का मतलब है कि जितना भी समय आपके पास हो, निकले अपने साथ यानी कि अकेलेपन में टाइम को बिताना सीखें। अक्सर हम क्या करते हैं ना कि दूसरों के गेम में शामिल रहते हैं। समय मिल गया तो दूसरों के घर चले गए, समय मिल गया तो लोगों से चैट करने लगे या कॉल ही लगा लिया। इस तरह से आप अपने साथ टाइम कभी भी स्पेंड नहीं कर पाओगे। खुद के साथ डेट करना सीखें, खुद को प्यार करना सीखें। आप एक छोटी-सी वॉक कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, कहीं भी अकेले में बैठकर बुक पढ़ सकते हो। जितना ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा और फिर क्या मजाल कि कोई आपको अपने गेम में शामिल कर ले। क्योंकि नए-नए थॉट्स हमारे क्रिएट होते हैं अकेलेपन में, जभी भी हम बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं ना, तब हमें आदत पड़ जाती है खुद से बातें करने की और ओवरथिंकिंग नहीं आती। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ओवरथिंकिंग आती है। ओवरथिंकिंग भी बुरी चीज़ नहीं है, अगर इसको पॉज़िटिव वे में लो। तो आपकी ये थिंकिंग आपसे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आप इसे पॉज़िटिव वे में लेने की जगह नेगेटिव वे में लेते हो। वो इसलिए एंड ऑलवेज़ ट्राई हमेशा वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि जो थिंकिंग आ रही है, ये भी नेगेटिव है। तो इस ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अकेले में बैठकर टाइम स्पेंड करें, इत्मीनान से एक गरम चाय पी सकते हैं और बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ही मज़ा लगने लगेगा। तो इन पाँचों टिप्स को आप फ़ॉलो ज़रूर करें। मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देती हूँ। नंबर 1 पे आता है
लर्न टू से नो, यानी कि किसी को ना बोलना सीखें। नंबर 3 पे आता है कि हमेशा अपने को बिज़ी रखें, किसी न किसी अच्छे काम में। आप खुद को इन्वॉल्व रखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका ऑरा भी पॉजिटिव होगा। नंबर 4, ऑलवेज लर्न न्यू थिंग, नई-नई चीज़ें सीखते रहें। नंबर 5, अपने साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। ये 5 टिप्स इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ न कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें चलती हैं। हम हमेशा दूसरों के गेम में फँस जाते हैं और अपनी लाइफ को जीना भूल जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितना पॉसिबल हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करें और अपनी लाइफ को अपने ही शर्तों पे जीना शुरू कर दें, रेदर देन एनी अदर पर्सन। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को ही नहीं समझ पाते और दूसरों की प्रॉब्लम को सुलझाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज ही इन सारी चीज़ों को स्टॉप करें, दूसरों के पीछे भागना बंद कर दें, अपने को चूज़ करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, लेकिन आप खुद को चीट नहीं कर सकते। आप तभी चीट करते हो जब दूसरों के इमोशन के शिकार हो जाते हो। इसलिए आज से अभी से ही आपको चूज़ करो और खुद से प्यार करना सीखो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और फिर से कहती हूँ कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपसे रेज़ोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में सेल्फ ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।